इस मूवी के शुरुआत में हमें विक्टर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ हनीमून पर गया था, लेकिन उनकी किस्मत शायद उनके साथ में नहीं थी, क्योंकि तभी वहाँ पर एक भयानक भूकंप आ जाता है जिसके कारण वहाँ पर तहस नहस हो जाती है, जिसमें विक्टर की वाइफ मलबे के नीचे दब जाती है। इसके बाद विक्टर अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि या तो माँ बचेगी या फिर उसका बच्चा। अब विक्टर को यहाँ पर बहुत ही सख्त डिसीजन लेना था और इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विक्टर की एक बेटी होती है जिसका नाम एंजेला है। यानी उस दिन विक्टर ने अपनी बेटी को चुना था और अब उसकी बीबी इस दुनिया में नहीं है। एंजेला अपनी मॉम को बहुत मिस किया करती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को कभी देखा ही नहीं। इसी गम में वो अपनी मॉम की एक पुरानी ईयर रिंग लेकर जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ उसके साथ उसकी एक दोस्त कैथरीन भी जाती है। ये दोनों वहाँ लाइट वाला रिचुअल करते हैं ताकि एंजेला अपनी मॉम से बात कर पाए, लेकिन यह रिचुअल फेल हो जाता है। लेकिन उनकी आवाज किसी डीमन ने सुन ली थी। तभी वो दोनों लड़कियां हवा में गायब ऐसे हो जाती है जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। अब एंजेला के पिता और कैथरीन के पेरेंट्स और उनके भाई बहन काफी परेशान हो जाते हैं। साथ में पुलिस भी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। थक हार कर विक्टर अपने घर आता है। तभी वहाँ पर कुछ लेडी झाड़ फूंक कर रही थी, जिसे देख विक्टर उनको भगा देता है। अब 3 दिन बाद वो दोनों लड़कियां एक बाण में मिलती है जो कि वहाँ से काफी दूर था। उन दोनों को लगता है वो तो वहाँ कुछ घंटों के लिए आई थी, लेकिन उनको धक्का तब लगता है जब उनको अंदाजा होता है कि वो 3 दिन से गायब थी। लेकिन कैथरीन और एंजेला वो नहीं थी जो गायब हुई थी, बल्कि ये अपने साथ एक भयानक डिमोनिक एंटिटी को साथ लेकर आ गई थी। साथ ही उनका एटीट्यूड भी बदल गया था क्योंकि इनको डबल पोजेशन हुआ था और एक ही डीमन उन दोनों के अंदर था। अब एंजेला अपने ही घर अपने पिता को मारने लगती है और अपनी मॉम से मिलने की जिद करने लगती है, जिसके साथ में वो खुद के नाखून उखाड़ लेती है। साथ ही अपने पेट पर घाव कर लेती है, जिस कारण उसको फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। वहीं कैथरीन की भी सेम हालत थी। चर्च के अंदर प्रेयर्स और जश्न हो रहा था कैथरीन के मिलने की खुशी में, लेकिन वो इससे चिढ़ जाती है और वहाँ पर खाना और वाइन को खराब कर देती है। साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके चलते उसको सेम हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब उनके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, जहाँ कैथरीन के माँ बाप का यह मानना था कि वो दोनों लड़कियां जंगल से अपने साथ जरूर कोई न कोई शैतान लेकर आई होगी। इनफैक्ट यहाँ जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है। जब उनको होली क्रॉस पर लटकाया गया था तब वो नर्क में गए थे शैतान के सामने, ताकि वो उनको अपने कब्जे में कर पाए, और वो 3 दिन बाद लौटे थे। इसका ठीक उल्टा शैतान ने इन दोनों लड़कियों के साथ में किया। वो भी 3 दिन बाद लौटी थी और बिल्कुल बदल चुकी है और डिमोनिक जैसी चीजें करना। इस पर विक्टर को भी कुछ यकीन होने लगता है। तभी एक रात हॉस्पिटल में एडमिट हुई एंजेला नर्स एन की देखरेख में सो रही थी, लेकिन अचानक से ही एंजेला उस नर्स के पास्ट को लेकर उसके सपने में आ जाती है। उसका बच्चा जिंदा नहीं बचा था, ये सब बोलने लगती है और वो नन बनने वाली थी, लेकिन वो नर्स बन गई। इन सब से नर्स समझ चुकी थी कि एंजेला के अंदर जो भी है वो डिमोनिक है। इस चीज से वो डर जाती है और वो विक्टर से मिलने जाती है। वो बताती है कि ये सब नॉर्मल नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में ऐसा केस कभी भी नहीं देखा और जो रात को घटा था वो सब कुछ विक्टर को बता देती है। साथ ही साथ वो विक्टर को एक किताब भी देती है जो क्रिस मैकनील ने लिखी थी। जी हाँ, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का भी लिंक है। क्रिस मैकनील कोई और नहीं बल्कि एरिगन की माँ है, जिसके अंदर एक डीमन आ गया था और ये सेम डीमन यहाँ पर आ चुका है। खैर क्रिस अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और एन विक्टर को कहती है कि वो उस किताब को रीड करे और उसके अंदर क्रिस की बेटी रीगन के साथ में जैसा जैसा हुआ था वही सब इन दोनों लड़कियों के साथ में हो रहा है। अब विक्टर क्रिस का पता लगाकर विक्टर क्रिस से मिलने चला जाता है। वो बताती है कि वो पिछले कई सालों से अलग अलग धर्मों संस्कृतियों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शैतान और एक्सोर्सिस्ट कैसे काम करता है। साथ ही उसका मानना था कि धर्म के अंदर एक्सोर्सिस्ट और शैतान एडजस्ट करता है अलग अलग रूपों में। यहाँ क्रिस की बेटी कहाँ पर है, क्या कर रही है, ये उसको भी नहीं पता, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी, वो जहाँ कहीं भी है वही सही है। खैर अब विक्टर क्रिस को हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ एंजेला के अंदर का शैतान क्रिस को देखते ही पहचान जाता है। अब वो कैथरीन के बारे में पूछती है, लेकिन वो घर पर थी। उसका ये मानना था कि घर पर रहना सेफ नहीं होगा। वो दोनों निकल पड़ते हैं सीधा उसके घर की तरफ, जहाँ पर जाने के बाद उसके घर के अंदर तोड़ फोड़ हुई चीजें मिलती है, लेकिन लकीली डीमन ने किसी को भी मारा नहीं था। विक्टर घर के अंदर मिराना और उसके बच्चे को संभालता है। वहीं क्रिस ऊपर
ऊपर की तरफ कैथरीन से मिलने चली जाती है, जहाँ शैतान क्रिस की बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलती है कि वो मर चुकी है, वो नर की आग में जल रही है। इसके बाद कैथरीन के अंदर बसा शैतान एक होली क्रॉस को लेकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देती है, जिसके बाद क्रिस को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर विक्टर उससे माफी मांगता है। लेकिन क्रिस का ये मानना था कि उसकी बेटी जिंदा है, शैतान उसको कमजोर करना चाहता था और विक्टर भी कमजोर ना पड़े। अब यहाँ पर एक महान एक्सोर्सिज्म की तैयारी होती है, जहाँ पर विक्टर एक प्रीस्ट को लेकर आता है, जो कि शुरुआत में उसके घर पर आई थी, जिसको उसने भगा दिया था। साथ ही यहाँ पर कैथरीन फैमिली की कैस्टिन भी थी और एक पेंटाकोस्टल मैन भी होता है। अब दोनों लड़कियों को चेयर पर बांध दिया जाता है और राइड पड़ी जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। काफी कुछ किया जाता है, हर भाषा में रिचुअल एक्सोर्सिज्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पर शैतान बहुत शक्तिशाली था, जिसके साथ यहाँ पर सबके मन में डर भी था और फेथ की कमी थी, जिसके चलते ये शैतान इन सबको मोक करता है। साथ ही एन को काफी कुछ सुनाता है। अब फाइनली विक्टर का रिचुअल किया हुआ गंदा पानी और नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर फेंकने जाता है। तभी फादर अंदर आकर परफॉर्म करने लगते हैं, जिस पर शैतान कमजोर होने का नाटक करता है। तभी वो अपनी शक्तियों की मदद से उसकी गर्दन को मरोड़ देता है और उसको खत्म कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर उन सब की हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पर इस मूवी की दो सबसे बड़ी बात सामने आती है। पहली बात, असल में आज से 13 साल पहले डॉक्टर ने विक्टर को दो चॉइस दी थी, या तो उसकी बीवी बचेगी या उसका बच्चा। हमको ये लगा कि उसने अपने बच्चे को चुना होगा क्योंकि एंजेला जिंदा थी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में उसकी बीवी ने अपने आखिरी पल में भी यह कहा था कि उसको बच्ची को बचाना होगा, लेकिन विक्टर ने डॉक्टर से कहा था कि उसकी वाइफ की जान बचाओ, लेकिन वो इतना ज्यादा घायल हो चुकी थी, उसका ब्लड बहुत लॉस हो गया था, जिस कारण बच्ची को ही बचाया गया। और यह सुनते ही विक्टर टूट जाता है। दूसरी बात यह थी कि वो शैतान इनको दो चॉइस देता है कि वो दोनों में से किसी एक लड़की को बचा सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं चुना तो ये दोनों ही लड़कियां मारी जाएगी। शुरुआत में कोई भी नहीं चुनता, उनको लगता है कि शायद ये शैतान उनको मोक कर रहा होगा, लेकिन जब दोनों लड़कियों को दर्द होने लगता है तो उनको यकीन हो जाता है कि ये सब रियल है। तभी विक्टर एंजेला को चुन लेता है और टोनी अपनी बेटी कैथरीन को चुन लेता है। तभी अचानक एंजेला हवा में उड़ने लगती है, जिसके चलते उसके मुंह से एक काला तार निकलता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था। अब अचानक से ही दोनों लड़कियों की धड़कन रुक जाती है और हम कैथरीन की स्पिरिट को शैतान के द्वारा कंज्यूम करते हुए देख पाते हैं। असल में इस डीमन ने इन सबको ट्रिक किया था ताकि वो इनडायरेक्टली इन दोनों में से एक को कंज्यूम करने की परमिशन ले, क्योंकि बिना परमिशन टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन सोल को नहीं ले सकते। आखिरी में कैथरीन को चुना गया था उसके पिता के द्वारा, तो प्रेजुजो ने उसी को ही चुन लिया और एंजेला बच गई। इन सभी से वो सभी टूट जाते हैं। वहीं विक्टर अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था। वहाँ पर पुलिस आती है और सभी को इन्वेस्टिगेट के लिए अंडर में ले लिया जाता है। कैथरीन को CPR दिया जाता है और काफी कुछ किया जाता है और शॉक भी दिया जाता है। तभी वो होश में नहीं आती क्योंकि उसकी सोल खत्म हो गई थी। अब कुछ टाइम बाद एंजेला स्कूल जाते वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड कैथरीन की खाली सीट को देखती रहती है। कैथरीन के पेरेंट्स तो टूट ही गए थे, वही नर्स बहुत दुखी थी और उस शैतान के बारे में लेक्चर दे रही थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम क्रिस को देखते हैं, जिसकी आंखें चली गई थी, जिसके पास उससे मिलने उसकी बेटी रेगन आती है या फिर उसकी आत्मा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।